वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय एक बात तो समझ में आती है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर से जो सब अर्बन रीजन से या फिर जो है रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग अपने आप में एक बढ़िया फैंटेसी होती है जिसकी तरफ वो जाने की हर बार कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में आर्गूमेंट्स देते हैं, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स देते हैं। मेरा ये मानना है कि एक तो अगर सिविल सर्विसेज के लिए बात की जाए तो इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश कम्युनिकेशन कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। हालांकि आपके पास इंग्लिश का जो है कॉमन नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है एक क्वालिफाइंग पेपर के रूप में ये ज़रूर देना होता है। दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस पर जिन लोगों का कमांड होता है, उनकी एनालिटिकल पावर अच्छी होती है, उनका मेमोरी बहुत शार्प होता है। तो केवल इंग्लिश ही नहीं, आप स्पेनिश भी सीख सकते हैं, आप चाइनीज़ मैंडेरिन भी सीख सकते हैं, आप चाहें तो जो है फ्रेंच सीख सकते हैं, कोई भी अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। बट इंग्लिश का ज़्यादा क्रेज़ है, इंग्लिश की ज़्यादा डिमांड है। मैं आप लोग को इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश ग्रामर नहीं सिखाना चाहता हूँ। मैं आज आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हैं जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। ना सिर्फ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में, बल्कि अगर किसी के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सामने वाला भी अगर आपसे इंग्लिश में बोल रहा है तो आप उसको जो है पूरा पेशेंसली सुनिए और रिप्लाई करने की कोशिश करिए। रिप्लाई अगर आप इंग्लिश में नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मली हिंदी में कर दीजिए, कोई ये इशू नहीं होता है। जो अच्छी इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं उनके लिए कतई मैटर नहीं करता कि उनको रिप्लाई इंग्लिश में किया जा रहा है या हिंदी में किया जा रहा है। मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग की कुछ टिप्स तो ज़रूर यहाँ पर दूंगा कि कैसे होना चाहिए, लेकिन ये मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में ही बोलूँगा, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है वो ऑडियंस ज़्यादा इंग्लिश हो जाने पर कहीं ना कहीं सुनना बंद कर देता है। तो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल नए स्पीकर्स के लिए जो है मैं आप लोग के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। कुछ टिप्स दूंगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत छोटा छोटा सा। तो आप लोग एंजॉय करिएगा और कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और भी ढेर सारी चीज़ें मैं लेकर के आता रहूँ, जैसा कि मैं लगातार कुछ न कुछ करता रहता हूँ इस चैनल पर, है ना। तो आइए दोस्तों, एक बढ़िया सा पीपीटी भी बनाया, उस पीपीटी के सहारे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। एंड द टाइटल ऑफ दिस पीपीटी इज़ इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, डेफिनेटली बाय आशीष साहब। Improving your English speaking skill will help you communicate more easily and effectively। यानी कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग आपकी इम्प्रूव करती है तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो और बेहतर होगा और शानदार होगा और प्रभावी होगा। लेकिन जो लाख टके का सवाल उठता है कि बट हाउ डू यू बिकम अ मोर कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर, आप कैसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके चलता रहूँगा, है ना। सो द फर्स्ट रूल फॉर इट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। Practice where you can, when you can. It's important to build your confidence। मैं अक्सर करके ये कहता हूँ कि आप अपनी सामान्य हिंदी में इंग्लिश के वो जो जनरल वर्ड्स आप जानते हैं उनका आप यूज़ करते रहिए, तो उससे आपकी इंग्लिश जो है और इम्प्रूव करेगी। जैसे कि आप उंगलियों की जगह आप फिंगर्स शब्द का इस्तेमाल कर दीजिए, आप कलम की जगह पेन का इस्तेमाल कर दीजिए, आप किताब की जगह बुक का इस्तेमाल कर दीजिए। बट ओनली इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। अदरवाइज अगर आप हिंदी में भी इन सब शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं तो इट्स गुड। मेरी जो ओरेटरी जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ वो हिंदी के अच्छे वर्ड्स के लिए है। बट हियर what I'm trying to teach you, what I'm trying to communicate you, that how you could become a better English speaker। और उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि it is important to build your confidence in English and if possible use simple English sentence structure। simple English sentences को आप शुरू में इस्तेमाल करिए, that you know is correct। बहुत छोटे छोटे sentences का शुरू में इस्तेमाल करिए और उनके बारे में जो आप पहले से जो है आपको पता हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप शुरू में
कुछ वर्ड्स को जो है या कुछ सेंटेंसेस को जो है आप लिख लो, रट लो, और समय पड़ने पर, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपको देना है, जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप उसको इस्तेमाल करिए, सो दैट यू कैन कंसंट्रेट ऑन गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस, जिसके जरिए कि आप अपना मैसेज जो है वो लोगों को अधिक से अधिक जो है पहुंचा सकें, लोग आपकी बातों को सुन सकें, समझ सकें. बट मोर इम्पॉर्टेंट, टू थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर, दैट यूज सिंपल इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड दैट यू नो इज करेक्ट. ज़बरदस्ती का नहीं करना चाहिए. बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स को मैं जानता हूँ कि जो ज़बरदस्ती इंग्लिश के वर्ड्स ठूंसते रहते हैं. ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद द इंग्लिश यू नो. यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस यू नो इन न्यू सिचुएशंस. बहुत सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस हम अपने इर्द गिर्द जो है इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन हम उसको कभी यूज़ नहीं करते, और जब यूज़ नहीं करते तो वो हमारे माइंड में जो है पीछे 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 और पीछे बिल्कुल बैक में चले जाते हैं. तो सो व्हाट यू नीड टू डू, यूज देम मोर फ्रिक्वेंटली इन न्यू सिचुएशंस, दैट आप उनको आगे ला सकें. उनको आगे लाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड्स एंड फ्रेजेस को इस्तेमाल करिए, नए सिचुएशंस में लाने की कोशिश करिए, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट यू आर बिकमिंग मोर फ्लुएंट, मोर इफेक्टिव, ज़्यादा शानदार जानदार आप स्पीकर बनते चले जा रहे हो. ये छोटी छोटी चीज़ें आप रोज़ कर सकते हो, हरदम कर सकते हो. हाँ, लेकिन मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने इंग्लिश के चंद वर्ड सीख लिए, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, पम्पकिन, और सब्जी मंडी में गए मेरे साथ, और वहाँ पर वो ठेले वाले से जो है इस तरह का इस्तेमाल करना शुरू किया. तो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आप हमेशा अपने शब्दों का इस्तेमाल उन लोगों के बीच में करिए जो कि उसे समझ सकते हैं. आई कैन रिमेंबर कि जब फर्स्ट टाइम मुझे मराठियों के बीच में बात करनी पड़ी, एंड आई वॉज इन माई फ्लो विद द प्योर हिंदी, जिस मार्तंड के प्रचंड से सारा जिक्र पैमाने काइंड ऑफ द हिंदी, एंड दे वर कम्प्लीटली ब्लैंक व्हाट आई एम स्पीकिंग. मेरे उस अच्छी हिंदी का कोई मतलब नहीं रह जाता. इसी तरह से अगर इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल आप उनके साथ करिए जो नहीं समझते हैं, तो फिर वहाँ पे मतलब नहीं रह जाता. तो बड़ा अच्छा कि अगर आप अपने आप को जो है माजना ही चाहते हैं तो कॉल सेंटर पे फ़ोन लगा लीजिए. बहुत सब फुर्सत से बैठे रहते हैं, आपको पकाते हैं, आप उनको पकाइए, ठीक है ना. ट्राई टू स्पीक विद देम इन इंग्लिश. नहीं, मतलब ऑडियंस ऐसा होना चाहिए. ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप किसके सामने बोल रहे हैं. ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको ज़्यादा बेहतर पढ़िए. ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट पीपल से टू यू. सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, while speaking doesn't mean that you are speaking one way, like a teacher in the classroom. Most of the teachers, the great teachers, are those who speak restlessly in the class. They don't bother if the students are able to understand or not. They don't try to communicate it. Communication is always a two-way process. Speaker and audience both are equally involved in it. So if you are trying to communicate something to someone else, it is important what kind of the response you are getting from the other side. मैं क्लास में जब होता हूँ तो हमेशा मैं आप लोग से, समझ में आया क्या, अरे मुंडी हिलाओ ना, हाँ बोलो ना, अरे पोल ले लिया ना, अरे थम्स अप भी मार दे यार. तो ये जो इतना सब कुछ मैं करता रहता हूँ, वाई आई एम ट्राइंग टू डू दैट. आई जस्ट वांट टू नो दैट वेयर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू. इफ यू आर able to understand, then it's good, and if you are not able to understand, then it is my poor quality. I am not a good teacher. So if you are a speaker, then you must understand that where your audience is able to understand you or
not. So try to understand their response. Try to respond, and when you will be able to understand their response, the other thing is try to respond to what people say to you. It is very also important. If you can often get clues to what people think by looking at their body language, और वो क्या कहना चाहते हैं. जरूरी नहीं है कि वो ओरल कम्युनिकेशन ही हो. कम्युनिकेशन बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किसी भी इंसान की 3/4 ज़िंदगी जो होती है, 3/4 लाइफ जो होती है, वो किसी न किसी तरह के कम्युनिकेशन में गुजर जाती है. और इस 3/4 कम्युनिकेट की गई लाइफ का 3/4 जो होता है वो ओरल कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो सिंबॉलिक होता है. कहत नटत रीझत खीजत लजियात भरे भुवन करत है नैनन ही सौ बात. कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो आँखों से आया होती है. साहब, ये इश्क विश्क की भी जो बातें होती हैं, क्या ये कह कर के कही जाती हैं या आँखों की जुबां होती है जिससे कि सारी हकीकत बयां होती है. तो आपके अंदर अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो जो ऑडियंस है उस ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए. एंड लेट मी टेल यू वन फैक्ट. इफ समवन इज वाचिंग और आपको बिल्कुल ऐसे देख रहा है जैसे कि बिल्कुल ब्लैंक हो, शून्य में खो गया, रिस्पॉन्स ही नहीं, तो आप ये समझ जाइए कि अभी आप अपनी बात कह सकते हैं. लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो बार बार अपनी घड़ी को ठोंक रहा हो, बार बार उसकी नज़र जो है वो बेचैन हो रही है, वो बार बार उठने बैठने की सिचुएशन में आ रहा है, तो फिर आपको एक काम करना चाहिए कि आपको अपना प्रेजेंटेशन, आपको अपना जो भी कहना हो, जो भी मैसेज हो, उसे जितना जल्दी हो सके उतना जो है छोटा कर देना चाहिए, अपनी बात को रोक देनी चाहिए. सो यू कैन ऑफन गेट क्लोज टू व्हाट पीपल थिंक बाय लुकिंग एट देयर बॉडी लैंग्वेज. उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं. एंड रिस्पॉन्ड टू देम इन अ नेचुरल वे. और हमेशा नेचुरल रखिए, बनावटीपन नहीं आना चाहिए. जैसे हैं साहब, कई बार लोग कहते हैं कि भैया आप बोल रहे हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपको इतने एंगल पे घूमना चाहिए. मतलब कमबख्त इंग्लिश सिखाने के बजाय वो मुझे सब कुछ सिखा देते हैं. लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि कोई भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है. बस आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले की समझ में आना चाहिए. बिहारी अगर बोलेगा तो उसकी इंग्लिश का टोन जो है अलग जाएगा, पंजाबी बोलेगा तो अलग जाएगा, तमिल वाला बोलेगा तो अलग जाएगा, इसी तरह से फ्रांस वाला बोलेगा तो अलग जाएगा, चाइनीज़ बोलेगा तो अलग जाएगा, अमेरिकन बोलेगा तो अलग जाएगा. और अगर इनमें से कोई भी अपने जो है स्टाइल को नहीं बदलता है तो फिर साहब आपको क्या ज़रूरत है. सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बोलते समय कभी भी, अगर क्या आपको ये पता करना है कि आप नेचुरल वे में बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो कभी भी आप आराम से बोलते समय सीने पे हाथ रखिए. और क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बोलते समय जो है आवाज़ सीधे यहीं से निकल रही है, यहीं पर सीना पूरा फूल रहा है, पचक रहा है, या आपका जोर जो है, अगर आप नेचुरल वे में नहीं बोल रहे हैं, आप कभी भी ऐसे स्पीकर्स को देखिए जो कि अपने जो है इस जबड़े पर ज़्यादा जोर दे करके बोलते हैं. आप समझ जाइए कि वो बनावटी बातें कर रहा है, वो कभी अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता. उसकी आवाज़ आपको कभी भी बड़ी सूदिंग नहीं लगेगी, आपको तकलीफ देह लगेगी. लेकिन जो सीने में भर कर लोग अनायास ही उसकी
बात सुनने के लिए बैठ जाएंगे। ऐसे भी टीचर होते हैं कि पढ़ाता बच्चों को है ऑनलाइन, माँ बाप भी जो मतलब कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, वो भी उनको टॉपिक नहीं समझ में आता है, लेकिन वो भी टीचर को बैठ करके सुनते हैं और फिर अपने बच्चे से बोलेंगे सर जी बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं है। अगर बच्चा पूछ दे कि मम्मी क्या पढ़ाया इन्होंने, कुछ नहीं समझ में आया, बोल बड़ा बढ़िया रहे, सुनने में बड़ा सूदिंग लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना एक नेचुरल फ्लो में चल रहे हैं, आवाज़ उनकी दिल की गहराइयों से निकल रही है, बनावटीपन नहीं है। तो हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होगा जो दिल से बोलेगा। Try not to translate into and from your own language. एक ये भी ज़रूरी है कि जितना भी मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को स्टक्ड पाया है इंग्लिश बोलते समय, तो उनकी सबसे बड़ी चैलेंज कहाँ से रही है कि वो प्रायः क्या करते हैं कि हिंदी में कोई बात सोची, रीजनल लैंग्वेज में कोई बात सोची, एंड देन दे विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। अब सोचिए, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं और आप केवल ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ट्रांसलेशन करने से जो है गड़बड़ियाँ कहाँ कहाँ से पैदा हो सकती हैं। सबसे जो मेजर दिक्कत पैदा होगी वो ये पैदा हो जाएगी कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा सर चक्कर खा रहा है। नाउ I will try to translate it into English, and what I will speak, my head is eating circles. तो ये हमेशा समझिएगा कि एक लैंग्वेज का अच्छा स्पीकर होने के लिए आपको ट्रांसलेटर होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा जो है आप सुनेंगे, उतना ज़्यादा जो है आप बेहतर करते चले जाएंगे। दिस टेक्स टू मच टाइम व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग, देन इट विल टेक टू मच टाइम एंड विल मेक यू मोर हेजिटेंट, क्योंकि अब यू आर नॉट श्योर कि आप क्या जो है बोलने जा रहे हो, है ना। You are not sure what you are going to speak because you are completely clueless. ट्रांसलेट हो पाया या नहीं हो पाया, इस एमआर सही लगा या नहीं लगा। सो और इसलिए आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है। इफ यू फॉरगेट अ वर्ड, से थिंग्स दैट फिल द कन्वर्सेशन, दिस इज बेटर देन कीपिंग कंप्लीटली साइलेंट। अगर बोलते समय आपको ये लग जाता है कि इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश एंड यू फील कुछ तो होना चाहिए था, और उसके बाद आप ऐसे करोगे, तो दो खतरे हैं। पहला खतरा यहाँ पर क्या ले लेता है, द फर्स्ट डेंजर विल बी कि जब आप ऐसे मुँह करोगे तो हो सकता है कोई मक्खी या मच्छर अंदर चला जाए। द फर्स्ट चैलेंज विल बी, एंड सेकेंड चैलेंज इज कि जो सुनने वाला है वो डिस्कनेक्ट कर जाएगा, वो फिर उस जो है पॉज में वो अपनी चीज़ें ठूस देगा। यानी कि डोसा आप लेकर के आओगे, लेकिन वो पनीर मसाला डोसा होगा कि वो जो है आलू मसाला डोसा होगा कि प्याज का होगा या किसी और चीज़ का, वो स्टफ वो भर देगा फिर, ठीक है ना। तो कभी भी आप जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आप कुछ भी ऐसे वर्ड्स को भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे भैया बिल्कुल साइलेंट होने के बजाय जो है ये भी कर लेना जो है कई गुना ज़्यादा जो है समझदारी का काम है। डू नॉट स्पीक टू फास्ट। मैंने अक्सर देखा है कि जब बच्चे थोड़ा बहुत इंग्लिश स्पीकिंग में जाते हैं और थोड़ा बहुत वो कामयाबी पा जाते हैं, तो वो अगला काम क्या करते हैं कि दे विल स्टार्ट स्पीकिंग टू फास्ट। रेलगाड़ी तक 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 तक। भैया तेरे को तो जितना आती थी तूने बोल दिया,
सामने वाला समझ पाया क्या? तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अ नेचुरल रिदम व्हेन स्पीकिंग इंग्लिश, बट इफ़ यू स्पीक टू फास्ट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड यू। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो एक नेचुरल रिदम है, और सबका नेचुरल रिदम अलग अलग हो सकता है। वाजपेयी जी का अलग होगा। आप अगर हिंदुस्तान के 2 सबसे अच्छे ओरेटर के बारे में बात करिए पॉलिटिक्स से, और जिन्हें आपको ज़रूर सुनना चाहिए, तो वन इज़ नो डाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप उनके रिकॉर्डेड जो है ऑडियो वीडियोस देखिए। दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनको भी आप सुनिए, और दोनों जगह पाएंगे कि दोनों का जो नेचुरल रिदम है वो अलग अलग है। हालांकि एक बड़े अच्छे ओरेटर जो है वो हालांकि उस हाइट तक कभी भी नहीं पहुंचे, प्रमोद महाजन, उनको भी आप सुन सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे स्पीकर हैं। मनोज झा आज की तारीख में हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। हर किसी का अपना अलग नेचुरल स्टाइल है, तो आप अपनी जो है नेचुरल रिदम को पहचानिए और उस पर ही आप टिके रहिए, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो। ठीक है सर? ट्राई टू रिलैक्स व्हेन यू स्पीक। जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि लोग बड़ा स्ट्रेस पाल लेते हैं, बोलना ऐसा है। सिर्फ लब ही नहीं कपकपाते हैं, लब के साथ साथ आपके हाथ पांव सब कपकपाने शुरू हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए साहब। You will find your mouth does most of the pronunciation work for you. जब आप रिलैक्स्ड होकर के किसी बात को करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपका मुंह जो है सही डायरेक्शन में सही वर्ड्स को जो है कैच किए जा रहा है। When you speak English at normal speed, you will discover that many of the pronunciation skills such as linking between words will happen automatically. और जब आप इंग्लिश को नॉर्मल स्पीड में बोलेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारा जो प्रोनाउंसिएशन आपको मुश्किल लगता है वो भी आप कर सकते हैं, अपने आप होता है। जो वर्ड्स के बीच में लिंक आप खो देते हैं बहुत तेज बोलने के चक्कर में, वो भी अपने आप आता है, क्योंकि आपके पास ऐसा करने के लिए टाइम होता है और आपका ब्रेन सेट होता है उसके लिए। तो हमेशा रिलैक्स्ड रहिए, आराम से चलने दीजिए जो चल रहा है। एंड रिमेंबर व्हेन स्पीकिंग इंग्लिश, ट्राई टू बिकम लेस हेजिटेंट एंड मोर कॉन्फिडेंट। जब भी इंग्लिश बोलिए या कुछ भी बोलिए, अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा ओरेटर बनना चाहते हैं तो हिचकिए कम, आत्मविश्वास से ज़्यादा भरिए। डोंट बी शाई टू स्पीक कॉन्फिडेंट, यू विल बिकम। द मोर यू डू इट, जितना आप जो है कम शर्माएंगे, आप महसूस करेंगे कि आप उतना ही बेहतर आप करते जा रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप इस काम को करेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलते चले जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, यू विल फाइंड कि आप उतना बेहतर हर बात और करते चले जा रहे हैं। रिमेंबर टू बी पोलाइट, यूज प्लीज़ एंड थैंक यू इफ़ यू आस्क समवन टू डू समथिंग फॉर यू। और ये प्लीज़ एंड थैंक यू ये ज़रूर चिपकाते रहिएगा। हालांकि हिंदी फिल्मों में और हम अक्सर जो है इस चीज़ को, अरे दोस्ती में तो सॉरी एंड थैंक यू नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक अच्छे ओरेटर के लिए सॉरी एंड थैंक यू मैटर करता है। ये आपके अंदर की पोलाइटनेस को शो करती है। तो प्लीज़ एंड थैंक यू का इस्तेमाल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करते रहिए। और अंत में मैं आपको जो है 3S का फैक्टर, 3S फैक्टर ऑफ स्पीकिंग दे करके जा रहा हूँ, जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। दैट इज़ द स्टैंड अप, स्पीक अप, शट अप। उठिए, बोलिए और फिर अपनी बात कह करके चुप हो जाइए। कई बार ऐसा होता है कि बोलते तो चले गए, चुप होना ही भूल गए, नहीं तो चुप होना भी ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। मैं लगातार जो है उसको चेक करता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह के और सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। पर ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अब इस वीडियो में अनअकैडमी के कुछ प्रमोशनल बातें करनी है मुझको, तो आइए ज़रा उस पर भी चर्चा करते हैं। Unacademy, the right time to start your UPSC preparation, 22nd to 28th July. Hurry up. Price will be increased from 1st August onwards. अगर अभी आपने सोचा है कि अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो भैया ले लीजिए, बहुत जल्दी करिए। 1 अगस्त से फीस बढ़ने वाली है और 22 से 28 जुलाई तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सटेंशन टिल मेंस, यानी कि अभी आपने लिया, अगले साल का प्रीलिम्स तो छोड़ दीजिए, मेंस तक 1 साल से वो ज़्यादा कैरी करेगा ना, वो अक्टूबर तक होता है, तो तब तक आपका जो है सब्सक्रिप्शन बना रहेगा, यानी कि 3-4 महीने तो फोकट के आपको मिलते हैं। एडिशनल 10% प्लस फ्री टेस्ट सीरीज ओनली ऑन कॉम्बो, और अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एडिशनल 10% आपको ज़्यादा छूट मिलती है, प्लस आपको यानी कि जो 10% मेरे रेफरल कोड के बाद मिलेगा उसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूँ, और टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, अनअकैडमी नोट्स मिलेंगे, CSC एश्योर मिलेगा, ये आगे चर्चा करेंगे। सेव ऑन कॉम्बो टेस्ट सीरीज वर्थ ₹30,000 that will be free. One subscription to crack UPSC CSC limited period offer. Join now. Price hike on 1st August. Subscription now. क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर? बैचेज दैट वर्थ 1.25 lakhs, मेंस टेस्ट सीरीज वर्थ 30,000, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज वर्थ 15,000, बुक्स वर्थ 10,000, optional batches with test series worth 50,000, and total worth will be the 2.3 lakhs. And this total worth 2.3 lakh is now available only at 57.5K. तो बहुत बड़ी आपके पास जो है बचत होने जा रही है। One subscription to crack it all. Subscribing to combos has become much more exciting. Plus GS plus optional and iconic GS plus optional, ये अगर आप लेते हैं तो 25% विद ऑप्शनल प्लस 10% यूजिंग रेफरल कोड। माई रेफरल कोड इज AK380@gmail.com. डोंट फॉरगेट टू यूज इट। प्लस एडिशनल 10% ऑफ ऑन प्लस GS प्लस ऑप्शनल ओनली, प्लस कितने सारे प्लस हैं, फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्लस प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज। और अगर आप फी स्ट्रक्चर को कंपेयर करना चाहिए तो GS प्लस ऑप्शनल एंड आइकॉनिक GS प्लस ऑप्शनल का 1, 2 एंड 3 ईयर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप आराम से चाहें तो इस वीडियो को पॉज मार करके भी देख सकते हैं, और ये जो है आपको उस सूरत में भी मिलेगा कि अगर आप अभी जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगले साल के मेंस के लिए जो है, मेंस तक के लिए आपका सब्सक्रिप्शन जो है वैलिड रहेगा। इंडियाज़ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन, ऑप्शनल के लिए जो है इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, अभी कोई भी कोचिंग जो है ऐसा प्रॉपर जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो है ऑप्शनल का जो है टेस्ट सीरीज नहीं चलाती है। ओनली ऑन GS कॉम्बो एंड आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, 21 टेस्ट फॉर ईच ऑप्शनल कोर्सेज, 16 sectional tests plus 5 full length tests worth INR 15,000, free with 1 year and above combo subscription offer ends on 28th July. From 1st August फीस बढ़ जाएगी। Curated by top educators, analysis by top educators, comprehensive model answers, flexibility to write the test for 7 days after the test is live, 20 plus tests in a year as per UPSC standard. CSC assure you crack it, we assure to be with you. Purchase 2 years and above subscription and get CSC assure. What is the CSC assure? We assure you अनअकैडमी की तरफ से
that you clear UPSC, and if you are not satisfied with your result, the next attempt is on us. Get 1 free year extension on your 2-year subscription. Terms and conditions apply. What are the terms and conditions? Admit card to be submitted before the prelims examination 23-24 should have completed at least 50% of one complete 1-year batch at Unacademy, should have attempted 15 live prelims tests in 1 year, should have attempted 6 live mains test in 1 year. इतना करने के बाद तो वैसे भी हो ही जाना यार, है ना, इतना क्या जो है इसमें जाना. And no doubt India's most comprehensive UPSC test series, practice till you crack it. 80 tests every year, 50 prelims tests, 20 full length tests, 12 sectional tests, 18 topic wise tests plus 30 mains tests, and worth INR 30,000 free with 1 year subscription and onwards. Curated by top educators, analysis by top educators, curated as per changing UPSC pattern, compete with the best in India. Please note, test will be uploaded from 4th July onwards, valid only on Iconic, Combo and GS. UPSC CSC अल्टीमेट सरप्राइज अब हिंदी में भी 20 बुक्स हैं, क्रिएटेड बाय बेस्ट UPSC एक्सपर्ट्स, यानी कि सारी किताबें आपको अब अनअकैडमी प्रोवाइड करा देगा. वर्थ जिनकी कीमत जो है 10,000 रुपये है, फ्री विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन एंड ऑनवर्ड्स, 100% सिलेबस कम्प्लीशन, हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर ईज ऑफ लर्निंग, created by the best UPSC experts, previous year questions included, updated with current affairs. Notes: shipping of physical books Hindi language start in July 3rd week, valid only on GS, Iconic and Combo subscriptions. तो आप लोग के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और chase your UPSC dream. Nothing can stop with our loan for UPSC preparation on Unacademy. Zero processing fees, 0% interest rate, approval in 2 hours, no hidden charges, minimal paperwork, flexible tenures. So apply for loan here. The link is given, or using the form in the description section. तो अभी के लिए फिर इतना ही दोस्तों. अच्छा लगा आप लोग बने रहे मेरे साथ. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. लाइक्स और कमेंट्स को बनाए रखिएगा. दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा. मिलते हैं फिर जल्दी. Thank you.